नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। हर सॉफ्टवेयर लॉन्च होने से पहले एक आखिरी दरवाजे से गुजरता है, एक फाइनल चेक जिसे कहते हैं यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग यानी यूएटी। तो आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है? चलिए आज इस फाइनल गेट को अनलॉक करते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है। सबसे पहले स्क्रीन पर यह सवाल देखो। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है कि एक प्रोजेक्ट जो टेक्निकल तौर पर बिल्कुल परफेक्ट लगता है, कोड में कोई बग नहीं, लेकिन लॉन्च होते ही फेल हो जाता है? बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ये और बहुत फ्रस्ट्रेटिंग भी। आपको क्लियर है ना मैं किस प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं? तो इसका जवाब सरप्राइजिंग है। जैसा कि ये कोड कहता है, ज्यादातर यूएटी फेलियर्स टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं होते, वो होते हैं प्रोसेस और पीपल प्रॉब्लम्स की वजह से। मतलब साफ है, गलती कोड में नहीं बल्कि कम्युनिकेशन, प्लानिंग और लोगों के बीच आपस में तालमेल की कमी में है। समझ आ रहा है ना? गलती टेक्नोलॉजी की नहीं, उसको हैंडल करने के तरीके की है। ओके, तो आज का हमारा रोड मैप ये रहेगा। हम समझेंगे कि ये फाइनल गेट क्या है, यूएटी और यूजेबिलिटी टेस्टिंग में क्या फ़र्क है, ये प्रोसेस फेल क्यों होती है, इसको सक्सेसफुल कैसे बनाएं और आगे इसका फ्यूचर क्या है। चलो अब एक सबसे बड़े कन्फ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं, यूएटी और यूजेबिलिटी टेस्टिंग। अक्सर लोग इनको एक ही चीज़ समझ लेते हैं, पर क्या ये सच में एक है? लेट्स फाइंड आउट। स्क्रीन पे ध्यान है ना? तो यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग या यूएटी टेस्टिंग का आखिरी फेज है, समझ लो फाइनल बॉस लेवल। यहाँ एक्चुअल यूजर्स मतलब क्लाइंट्स या बिजनेस टीम सॉफ्टवेयर को टेस्ट करके कंफर्म करते हैं कि हाँ, ये वही चीज़ है जो हमने मांगी थी और हमारे सारे काम इससे हो रहे हैं। बेसिकली ये लॉन्च से पहले एक फाइनल ग्रीन सिग्नल है। क्लियर हुआ? और अब आते हैं यूजेबिलिटी टेस्टिंग पे। इसका फोकस बिजनेस की ज़रूरतों पर नहीं बल्कि यूज़र के एक्सपीरियंस पर होता है। मतलब सॉफ्टवेयर यूज़ करने में कितना आसान है, कितना स्मूथ चलता है, या उसे यूज़ करके गुस्सा आता है। यूजेबिलिटी टेस्टिंग का गोल एकदम सिंपल और फ्रस्ट्रेशन फ्री एक्सपीरियंस देना है। अब ये टेबल देखो स्क्रीन पर, सारे डाउट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। यूएटी का पर्पस है बिजनेस की ज़रूरतों को वेरीफाई करना, जबकि यूजेबिलिटी टेस्टिंग चेक करता है कि यूज़ करना कितना आसान है। यूएटी रिलीज से आखिरी मोमेंट पे होता है और यूजेबिलिटी टेस्टिंग शुरू से ही चलता रहता है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? दोनों अलग हैं और दोनों जरूरी हैं। चलो इसको एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। यूएटी पूछेगा, क्या फाइनेंस टीम एक इनवॉइस को आराम से अप्रूव करके सीआरएम से सिंक कर सकती है? ये एक बिजनेस का काम है। जबकि यूजेबिलिटी पूछेगा, क्या एक नया यूजर डिस्काउंट कोड अप्लाई करने वाला बटन आसानी से ढूंढ सकता है? देखा फर्क? एक काम हो रहा है या नहीं पे फोकस्ड है और दूसरा काम आसानी से हो रहा है या नहीं पर। सिंपल है ना? ओके, अब जब फर्क एकदम क्लियर है तो असली मुद्दे पर आते हैं। आखिर ये यूएटी प्रोसेस इतनी बार फेल क्यों हो जाती है? ऐसी क्या कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो इसको पटरी से उतार देती हैं? रेडी हो इसके बारे में जानने के लिए? ये हैं इसके सबसे बड़े विलेंस। टीम्स के बीच कम्युनिकेशन गैप, ऐसे शेड्यूल जो कभी पूरे ही ना हो सके, प्रोजेक्ट का स्कोप बार बार बदलते रहना, बिजनेस यूजर्स का टेस्ट करने में इंटरेस्ट ना लेना और बग्स को ठीक से ट्रैक ना करना। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो, इनमें से एक भी चीज यूएटी को फेल करने के लिए काफी है। अब स्क्रीन पे ये नंबर देखो, सिर्फ 20%। क्या लगता है क्या है ये? सोचो जरा। ये है शेड्यूलिंग की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। यूएटी कभी भी प्रिडिक्टेबल नहीं होता। रियल यूजर्स हमेशा कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड इश्यूज ढूंढी निकालते हैं। इसलिए एक अच्छे शेड्यूल में हमेशा कम से कम 20% का बफर टाइम यानी एक्स्ट्रा टाइम होना ही चाहिए। इसको नोट किया? अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है पीपल प्रॉब्लम। यूएटी तब फेल होता है जब आप बिजनेस यूजर्स को टेक्निकल टेस्ट स्क्रिप्ट्स दे देते हो। भाई, उन्हें उनकी भाषा में उनके डेली काम से जुड़े सिनेरियोज चाहिए, ना कि टेक्निकल जार्गन। अकाउंटेंट को इनवॉइस मॉड्यूल टेस्ट करो कहने से बेहतर है, सर जैसे आप रोज इनवॉइस बनाते हो वैसे ही करके दिखाओ। देखा कितना सिंपल हो गया? चलो, प्रॉब्लम्स बहुत हो गई, अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? अगर इन सब प्रॉब्लम से बचना है तो यूएटी को सही तरीके से करने का ब्लूप्रिंट क्या है, चलो देखते हैं।
सक्सेस का रास्ता इन सिंपल 5 स्टेप्स से होकर जाता है। पहले ठीक से प्लान करो और स्कोप डिफाइन करो, फिर रियल वर्ल्ड टेस्ट केसेस डिजाइन करो, उसके बाद टेस्ट को एग्जीक्यूट करो, जो भी इश्यूज आए उन्हें रिव्यू करके फिक्स करो, और आखिर में फाइनल अप्रूवल लो और साइन ऑफ करो। ये स्टेप्स सिंपल लग सकते हैं, पर इनको डिसिप्लिन से फॉलो करना ही सबसे जरूरी है। अभी आप क्या करोगे, इन स्टेप्स को नोट कर लो। और जो हमारा पहला स्टेप है प्लानिंग, वो असल में कुछ ऐसा दिखता है। एक फॉर्मल यूएटी टेस्ट प्लान। इसमें सब कुछ साफ साफ लिखा होता है। स्कोप क्या है, माइलस्टोन्स क्या हैं, कौन से फीचर्स टेस्ट होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट पास या फेल का क्राइटेरिया क्या होगा। सब कुछ डॉक्यूमेंटेड ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। और अब कुछ प्रो टिप्स जो इस प्रोसेस को एकदम स्मूथ बना सकते हैं। फीचर्स को प्रायोरिटाइज करो। टेस्टिंग कब शुरू होगी और कब खत्म, इसके रूल्स क्लियर रखो। रोज सुबह एक छोटी मीटिंग करो ताकि सब सेम पेज पर रहें। और मेरा फेवरेट टिप, बिजनेस यूजर के साथ एक क्यूए प्रोफेशनल को बिठा दो गाइडेंस के लिए। ये छोटे छोटे स्टेप्स यूएटी के सक्सेस रेट को बहुत बढ़ा देते हैं। ओके, अब थोड़ा फ्यूचर में चलते हैं। हमने प्रेजेंट की प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस तो देख लिए, पर आने वाले टाइम में एआई इस पूरे प्रोसेस को कैसे बदलने वाला है। आप एक्टिव हो ना? तो अगला बड़ा बदलाव है ऑटोमेशन। आपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी एलएलएम्स के बारे में सुना ही होगा। अब सोचो, इन्हीं मॉडल्स को ट्रेन किया जा रहा है यूएटी के टेस्ट स्क्रिप्ट्स को ऑटोमेटिकली जनरेट करने के लिए। जो काम इंसान करते थे, अब एआई करेगा। और ये सिर्फ कोई फैंटेसी नहीं है। एक्सयूएटी कोपायलट जैसे सिस्टम्स ऑलरेडी डेवलप हो रहे हैं। ये सिस्टम एआई एजेंट्स का यूज करके टेस्ट केसेस को समझता है और एप्लीकेशन के साथ ऑटोमेटिकली इंटरैक्ट करके टेस्ट कर लेता है। कितना अमेजिंग है ना? अभी ये रिसर्च फेज में है, बट फ्यूचर यही है। तो आखिर में ये सवाल सबसे जरूरी है, क्या आपका सॉफ्टवेयर सिर्फ बना है या उसे सच में एक्सेप्ट किया गया है? क्योंकि सिर्फ कोड लिख देना काफी नहीं है। जब तक एंड यूजर्स उसको एक्सेप्ट ना करें, तब तक काम अधूरा है। और यूएटी इसी एक्सेप्टेंस का ब्रिज है। तो आज हमने क्या सीखा? हमने यूएटी और यूजेबिलिटी का फर्क देखा, कॉमन प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशन समझे। पर सबसे बड़ी सीख ये है कि सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं, बल्कि अच्छे प्रोसेस और लोगों से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।